अच्छा, हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसमें बोला जा रहा है कि प्रमाणित करें कि एक वृत्त के परिचतुर्भुज के किसी दो विपरीत भुजा द्वारा बने केंद्रस्थ सम्मुख कोण आपस में समपूरक होता है। ठीक है, तो मैं तो यहाँ पर फिगर पहले से ही ड्रॉ कर रखा है। तो देखो, पहले एक चतुर्भुज बनाना, उसके अंदर ये सेंटर से गुजरना चाहिए, तो थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ हो गया। तो चतुर्भुज बनाना, उसके अंदर वृत्त रहेगा, चारों का जो विकर्ण है उसको हम लोग मिला लिए हैं। मिलाने के बाद उसके बाद देखो, उसके बाद यहाँ पे जो स्पर्शक है ना, जो स्पर्श बिंदु है, वहां से हम लोग लंब यहाँ पे जो रचना करेंगे वो है कि रचना में तुम लोग लिखोगे कि OP O, P O, Q, ठीक है, O, R एवं O, S को मिलाया। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, तो हम लोग को यहाँ पे प्रमाणित क्या करना है? हम लोग को यहाँ पे प्रमाणित करना है कि जो AOB प्लस COD बराबर दो समकोण, 2 गुने समकोण, समकोण मतलब 180 डिग्री। अगर हम दो समकोण ना लिख के 180 भी लिखते हैं तो यही है। तो यहाँ पर भी हमको प्रूव करना है AOD प्लस COB बराबर 180 हमको दिखाना है। ठीक है, तो प्रमाण हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखो, यहाँ पे A बिंदु से, यहाँ ध्यान देना कि A बिंदु से 2 स्पर्शक जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे कि A बिंदु से, ठीक है, 2 स्पर्शक कौन कौन है? 2 स्पर्शक, एक AS और AP, AS एवं AP। ठीक है, तो अगर AS और AP 2 स्पर्शक है और ये बाहर एक बिंदु है, तो हम लोग प्रमेय में क्या पढ़ के आ चुके हैं कि ये जो बाहर से जो दो, बाहर का कोई बिंदु से अगर वृत्त को स्पर्श कर रहा है, ठीक है, वहीं से 2 लाइन, तो वो दोनों स्पर्शक की जो लंबाई होगी वो क्या होगा? दोनों समान होगा। हम लोग ये प्रमेय पार्ट 1 में कर चुके हैं। 15.2 का वीडियो का जो पार्ट 1 है उसमें हम लोग कर चुके हैं। तो इस हिसाब से हम लोग यहाँ क्या लिख सकते हैं? AS नहीं, तो हो गया है। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं एंगल AOS बराबर एंगल AOP। देखो, AOS, तो अगर ये दोनों स्पर्शक अगर इक्वल होता है तो हम लोग क्या पढ़े थे उसमें कि ये कोण भी इक्वल होगा। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि AOS बराबर AOP, मतलब AOS और AOP बराबर होगा। ठीक है, उसी तरह देखो, यहाँ पर भी B बिंदु है, यहाँ से भी स्पर्शक क्या है? क्या क्या कौन कौन से स्पर्शक है? BP, BQ। फिर देखो, C बिंदु से भी 2 स्पर्शक गया है, CQ, CR। तो यहाँ पे हम बताना चाहते हैं कि BP, BQ ये दोनों बराबर होगा ना, होने से ये कोण बराबर ये कोण। उसी तरह C बाहरी तो बिंदु से 2 स्पर्शक अगर हम लेते हैं तो ये दोनों की लंबाई तो सेम होगी, साथ साथ क्या होगा? ये कोण भी सेम होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसी प्रकार। ठीक है, इसी प्रकार, समझ पा रहे हो ना? यहाँ पे हम डिस्कस कर दिए। तो इसी प्रकार हम क्या लिख सकते हैं कि यहाँ ये अगर बाहरी बिंदु और यहाँ से 2 स्पर्शक अगर वृत्त को टच कर रहा है तो उसका एंगल क्या होगा? BOQ बराबर BOP। ठीक है, उसी तरह C से भी क्या होगा? हम लिखेंगे COQ बराबर COR। फिगर को तुम लोग ध्यान में देते रहना, COQ और COR। ठीक है, उसी तरह फिर देखो, D से हम लोग यहाँ पे लिखेंगे DOS बराबर DOR। हो गया। अब इसको हम लोग नाम दे देते हैं, 1 नंबर, इसको दे देते हैं 2 नंबर, इसको दे देते हैं 3 नंबर, इसको दे देते हैं 4 नंबर। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? हम जोड़ देते हैं एक, इन सबको जोड़ने पर तो जो लेफ्ट हैंड साइड में है उसको हम जोड़ते हैं, जो राइट हैंड साइड को राइट हैंड में एक साथ जोड़ते हैं। तो यहाँ पे अगर हम जोड़ेंगे AOS जोड़ यहाँ पे
BOQ, देखो AOS BOQ प्लस COQ प्लस DOS बराबर, अब देखो इसको जोड़ते हैं, AOP प्लस BOP प्लस COR, ठीक है, उसी तरह प्लस DOR हो गया। होने के बाद अब हम लोग को यहाँ पे देखना है कि, ठीक है, अब तुम लोग यहाँ पे फिगर में देखो, यहाँ पे देखो AOS है, मतलब ये अगर हम दिखा रहे हैं यहाँ पे AOS, ठीक है, अच्छा, और ये देखो DOS दिया हुआ है, तो AOS और जोड़ DOS, अगर AOS और DOS को अगर हम जोड़े तो क्या मिलेगा, एंगल AOD मिलेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल AOD प्लस, ठीक है। अब देखो उसका ठीक इसका विपरीत हमको भुजा मिलेगा, हमको क्या मिलेगा, BOQ और देखो COQ, इन दोनों का अगर जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, BOC मिलेगा, एंगल BOC मिलेगा। समझ में आया? तो उसी तरह हमको यहाँ पे भी करना है, देखो AOP BOP क्या मिलेगा, यहाँ पे AOB मिलेगा, और फिर यहाँ पे भी हमको इसका विपरीत क्या है, तो ये मिलेगा COD मिलेगा। हो गया, समझ में आया होगा। तो पुनः हम लोग अब क्या करेंगे, हम लोग को पता है क्या कि AOD प्लस BOC प्लस AOB प्लस एंगल COD बराबर कितना डिग्री का होता है, 360 डिग्री होता है ना, तो 360 डिग्री होता है। अब हम AOD और BOC के जगह पर हम क्या लिख देंगे, अगर हम लिख दें, देखो AOD प्लस BOC के जगह पर हम ये लिख सकते हैं, तो इसके जगह पर हम क्या लिखेंगे, ये लिख देते हैं, तो देखो आ गया AOB लिख देते हैं प्लस COD लिख देते हैं, और इसके बाद जो था उसको लिखते हैं, ठीक है, AOB। बहुत इजी प्रूफ है, तुम लोग को यहाँ से समझ में आ जाएगा। तो 360 हो गया। अब देखो AOB 2 है, COD है, हाँ, तो यहाँ पे 2 AOB प्लस 2 एंगल COD इक्वल टू 360, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से देखो जो हमको प्रमाणित करने दिया गया था AOB प्लस COD बराबर 2 से अगर हम भाग दे देते कितना हो जाता है, 180 डिग्री। तो देखो हमको स्टार्टिंग में दिया हुआ था ना, अगर हम स्टार्टिंग में अगर हम देखें क्या प्रूफ करने देता, AOB और COD बराबर 180। देखो हम यहाँ पे प्रमाणित कर चुके हैं, AOB बराबर COD, ये हमारा प्रमाणित हो गया, ठीक है, हो गया। अच्छा, अब उसी तरह दूसरा वाला भी करेंगे। अब देखो जैसे कि हम यहाँ पे AOD और BOC के जगह पर ये बैठा है ना, तो बिल्कुल उसी तरह AOB COD, मतलब AOB COD के जगह पर तुम ये बैठा दो तो प्रमाणित हो जाएगा। तो अगर हम लिखते हैं एंगल AOD प्लस COD, ठीक है, प्लस, ठीक है, प्लस हम इसके जगह पर क्या बैठाएंगे, AOD बैठा देंगे, क्योंकि दोनों तो बराबर है ना। तो हम यहाँ पे लिखते हैं AOD प्लस COD, सॉरी BOC, हाँ गलत हो गया, और ये भी BOC इक्वल टू 360। तो यहाँ से हम भी हमको 2 AOD प्लस एंगल BOC इक्वल टू 360। तो यहाँ से एंगल AOD प्लस एंगल BOC बराबर 180 डिग्री हो गया। तो ये प्रमाणित हमारा हो गया, ठीक है। तो ये 2 नंबर भी प्रमाणित हो गया।